आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी से सभी प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें सेकंड हिंदी यानी वर्णिका का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग प्रथम पाठ देखेंगे जो दही वाली मंगमा है। तो सबसे पहले हम इसका सारांश देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सारांश है। फिर इसमें हम लोग एक एक प्रश्नों का जो नोट्स बना हुआ है, जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वह दही वाली मंगमा है और वह औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। आपको बता दें कि उसका एक बेटा है जिसका नाम मंगप्पा है, उसकी बहू का नाम नंजमा है और एक उसका पोता है। मंगमा के पति का स्वर्गवास हो गया है, अतः वह अपने जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु शहर में दही को जाकर बेचती है। और किसी दिन जो है नंजमा से उसकी झगड़ा हो जाती है। झगड़ा के उपरांत वह झगड़ा जो था प्यारे बच्चों अधिकार को लेकर था, क्योंकि नंजमा अपने बेटे को पीट रही थी, अपनी सास को भला बुरा कहने लगती है। पोते को लेकर सास बहू में झगड़े हो जाते हैं तो मंगमा भी अपने बेटे से बोलती है। फिर बेटा झगड़ा से तंग आकर अपनी माँ से कहता है कि तुम जो है अलग रहो, और माँ को अलग कर देता है। उसके बाद मंगमा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है वह अपने बेटे बहू को नहीं देती है। वह माँ जी यानी जो श्रीनिवास जी के घर की औरत थी, माँ जी के घर ही जाकर रहना चाहती है। रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है, वहाँ मंगमा की मुलाकात रंगप्पा नामक एक लंपट और जुआरी व्यक्ति से होती है। आपको बता दें कि वह मंगमा से धन ऐंठना चाहता है, लेकिन अकेला का फ़ायदा उठाकर रंगप्पा का जो नज़र है वह मंगमा के इज्जत पर भी पड़ती है। कुछ दिन बीतने के बाद यह बात नंजमा को पता चलती है तो अपने बेटे को मंगमा के पास भेजकर झगड़ा को समाप्त कर देती है और साथ में यह कहती है कि अब तुम मतलब कि माँ जी अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आप अब यह काम को छोड़ दीजिए, अब आपकी जगह दही को मैं बेचूंगी। मंगमा मान जाती है और दोनों के झगड़े खत्म हो जाते हैं। इन दोनों का झगड़ा अधिकार को लेकर था। दोनों को अधिकार मिल चुके हैं। इस पर बताया भी गया है कि पानी में पांव पकड़े हुए मगरमच्छ की जो उपमा दी गई है वह नंजमा को दी गई है, और हाथ पकड़कर बचाने वाली की जो उपमा है वह सास मंगमा को दी गई है। इस तरह से इस कहानी का सारांश था। तो आइए इसमें एग्ज़ाम में आने वाले जो भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग बारीकी से देखते हैं, और इससे बाहर आपके प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़ के रहिएगा। चलिए, इसमें का जो प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वह मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ये याद कर लेने वाला प्रश्न है, आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी जन्म की बात करें तो 6 जून 1891 में कोल्लार कर्नाटका में हुआ था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे कह रहा है कि वे कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार जो है आपके श्रीनिवास जी है। फिर आपको बता दें कि एक प्रश्न आपका बार बार आता है, अगर कहता है कि इस कहानी का अनुवाद किसने किया है तो इसको याद करिएगा आप लोग, B.R. नारायण। B.R. नारायण के द्वारा जो है इस कहानी का अनुवादन किया गया है। आगे आपका कि श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके तहत मिला है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे कह रहा है कि यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है, यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से इसको लिया गया है कहानी को। ये भी प्रश्न आपका कर देता है। कह रहा है कि नंजमा मंगमा की बहू थी, यानी मंगमा की जो बहू थी वह नंजमा थी। ऑप्शन आपका जो भी देखते हैं लगा लीजिएगा। फिर कह रहा है रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी व्यक्ति था। रंगप्पा जो था गांव का लंपट और जुआरी व्यक्ति था। और ये प्रश्न करता है कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो याद रखिएगा वह रास्ते में है। बहुत शानदार प्रश्न। आगे कह रहा है इसमें कि रंगप्पा मंगमा से अमराई के कुआं के पास मिलता था, यानी अमराई के कुआं रास्ते में था, अतः मंगमा दही बेच के आती तो वहीं पर जो है रंगप्पा मिलता था। अतः ये भी आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे कह रहा है कि मंगमा अपने लिए मखमल का, ये भी प्रश्न कर सकता है कि किसका ब्लाउज सिलवाई थी, तो मखमल का। ये बहुत शानदार है। आगे कह रहा है कि रंगप्पा की नज़र मंगमा के धन तथा इज्जत पर था। प्रश्न करता है कि रंगप्पा की नज़र मंगमा के किस चीज़ पर था, तो धन पर भी था और उसके इज्जत पर भी था।
फिर कह रहा है इसमें कि माँ जी अंधविश्वासों से दूर और समझदार महिला थी। प्रश्न कर सकता है कि माँ जी जो थी कैसी महिला थी, तो वह अंधविश्वास से दूर थी और समझदार महिला थी। कह रहा है इसमें कि मंगमा बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। पूछ देगा प्रश्न कि मंगमा कहाँ दही बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन आप देखते हैं, सही कर दीजिएगा। फिर कह रहा है इसमें कि मंगमा के बेटे का नाम मंगप्पा तथा बहू का नाम नंजमा था। बहुत शानदार प्रश्न है। मंगमा के बेटे का नाम जो था मंगप्पा था और बहू का नाम नंजमा था। सास बहू में किस बात को लेकर झगड़ा था, तो अधिकार को लेकर। और इसमें पूछता है कि इस कहानी के प्रमुख जो पात्र है वह कौन है, तो दही वाली मंगमा ही है। अतः इस तरह से आपके जो भी VVI प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने यानी दही वाली मंगमा चैप्टर को हम लोगों ने शायद समाप्त कर दिया। आप लोग ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।